अभी के टाइम में वेस्टर्न मीडिया कंटिन्यूअसली रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना ने पहले से ही खुद पर सैंक्शंस लगने की तैयारी कर ली है। मतलब अगर फ्यूचर में अमेरिका चाइना के अगेंस्ट सैंक्शन लगाता है, भारी टैरिफ लगाता है या कोई और बड़ा स्टेप उठाता है, तो चाइना अपनी इकोनॉमी को बचाने और अपनी कंट्री को बचाने के लिए क्या करेगा। इन्हीं सब की वजह से चाइना ने रशिया के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है और अमेरिका इसकी वजह से चाइना पर सैंक्शन या टैरिफ लगाता है, तो चाइना पहले से ही इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहेगा। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी एक किताब है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि अगर आपने किसी काम के लिए पहले से प्रिपरेशन नहीं की, तो आप खुद के फेलियर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। और इसलिए ही चाइना की प्रोग्रेस का बड़ा रीजन उसकी जबरदस्त तैयारी है। अब रशिया का एग्जाम्पल लो, तो जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो स्टार्टिंग में सबको लगा कि यह वॉर 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शंस का मतलब है किसी कंट्री को बाहर बिजनेस करने से रोकना। जैसे रशिया को पहले यूएस मार्केट में अपना सामान बेचने की परमिशन थी, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी। यहां तक कि रशिया के अमेरिकन बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिससे रशिया की इकोनॉमी काफी वीक हो गई। चाइना ने रशिया की सिचुएशन से काफी कुछ सीख लिया। यही रीजन है कि वह आज इतना आगे निकल चुका है। अमेरिका ने रशिया से कुछ टाइम पहले साफ कह दिया था, आप हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते, आपकी कंपनियां हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं बेच पाएगी। यही रीजन है कि रशिया आज दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शंस झेलने वाला देश बन चुका है। आज तक के इतिहास में किसी भी कंट्री पर इतने सैंक्शंस नहीं लगे जितने रशिया पर पिछले 2.5 सालों में लगे। नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया जैसी कंट्रीज पर लगाए गए सभी सैंक्शंस को मिला भी लें तो भी उतने नहीं होंगे जितने अकेले रशिया पर लगाए गए हैं। जब रशिया पर ये सैंक्शंस लगाए गए, पूरी दुनिया सोच रही थी कि अब रशिया क्या करेगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इस सिचुएशन के लिए पहले ही प्लानिंग करके रखी थी। मैं आपको एक पुरानी क्लिप दिखाता हूँ। ये 2018 की बात है। 6 साल पुरानी एक बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 2018 में एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के टाइम पुतिन ने कहा था, मैं चाहता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं एक बार में सब लगा दे, ताकि मैं देख सकूं वेस्टर्न कंट्रीज कितनी पावरफुल है। उस टाइम लोगों को लगा था कि पुतिन मजाक कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे। आज रशिया इन सैंक्शंस को फेस करते हुए भी अपनी इकोनॉमी को अच्छी कंडीशन में रखने में सक्सेसफुल है। 2018 का व्लादिमीर पुतिन का एक छोटा सा क्लिप है, सिर्फ 10 सेकेंड का। इसे जरूर देखें। Вы знаете, я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет पुतिन की बातों को गौर से सुनिए। ये बातें सिर्फ शो ऑफ नहीं है, बल्कि सारी बातें सोच समझकर बोली गई हैं। पुतिन ने यह प्रूव किया कि खुद गलती करके, चोट खाकर, दर्द सहकर अगर कोई इंसान सीखता है तो यह सही है, लेकिन उससे भी अच्छा यह है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लें। और चाइना ने भी पिछले 2.5 सालों में यही किया। उन्होंने रशिया पर लगाए गए सारे सैंक्शंस को डीपली स्टडी किया। उन्होंने ये देखा कि इन सैंक्शंस का रशिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा, कौन कौन से रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो गई और किन इंडस्ट्रीज को लॉस हुआ। चाइना ने यह भी समझा कि सैंक्शंस की वजह से रशिया के एक्सपोर्ट में काफी कमी आई और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर पड़ा। लेकिन इसके बाद भी रशिया अभी भी पूरी ताकत से खड़ा है। चाइना की स्ट्रैटेजी है कि वह इन सैंक्शन से सीखकर खुद को प्रिपेयर करे। कल को अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो वह पहले से ही पूरा प्रिपेयर होगा। रिसेंटली ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी करेंसी बनाई या डॉलर को चैलेंज किया तो अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा। चाइना का मोटिव है कि उसकी करेंसी युआन फ्यूचर में डॉलर को डोमिनेट करे। चाइना की इस तैयारी से फ्यूचर में उसको काफी फायदा होगा, स्पेशली अगर ताइवान पर कोई स्टेप उठाना पड़े या फिर ग्लोबल लेवल पर किसी इकोनॉमिक डिजास्टर को फेस करना पड़े। उस टाइम अमेरिका के सैंक्शंस का इफेक्ट चाइना पे मैं कहूंगा अप्रॉक्स 60-70% कम हो जाएगा। और इसका रीजन होगा चीन की स्ट्रैटेजी। इससे यह साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के टाइम चाइना ताइवान पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब आप यह कह सकते हैं कि इस टाइम फिर से एक बड़ी वॉर शुरू हो सकती है। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका ने ताइवान के लिए फिर से करोड़ों डॉलर के मिलिट्री एड पैकेज की अनाउंसमेंट की, जिसे ताइवान ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन चाइना को देखकर ऐसा लगता है कि चाहे अमेरिका ताइवान को कितनी भी हेल्प कर दे, चाइना अपने इंटेंशन से पीछे नहीं हटेगा। यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना की यह तैयारी उसे किस पॉइंट तक हेल्प कर पाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि कहीं हमारे देश पर सैंक्शन न लग जाए। इस टॉपिक पर हजारों बार बातें हो चुकी है और अब तो सैंक्शन वर्ड का मजाक भी बनने लगा है। इसी टॉपिक से जुड़ी एक वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं। आने वाले टाइम में मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।